चलिए बात करते हैं गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। इसी के साथ हम कोचिंग शिपयार्ड को भी कवर करेंगे, क्योंकि ये तीनों कंपनी एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है। ये तीनों कंपनी डिफेंस और शिप बिल्डिंग में काम करती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल ये है कि 2 दिन से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं 5 दिन से कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेंसेक्स को आप देखेंगे तो ये भी हमें ग्रोथ में देखने को मिलेगा, 5 दिन से अच्छी खासी ग्रोथ में है। तो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो या स्मॉल कैप हो, सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2-3 दिनों से। लेकिन गार्डन शिप बिल्डर के केस में देखें, मैज़गाउन डॉक शिप बिल्डर के केस में देखें या फिर कोचिंग शिपयार्ड के केस में देखें, कोई खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। तो समझते हैं कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है इन कंपनी में, और इन अपडेटों से हमें कितना आइडिया लग जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या कल हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्या कल के बाद हमें कुछ हलचल देखने को मिलेगी या नहीं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे GRSE यानी कि गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। तो गार्डन शिप बिल्डर में जो पॉजिटिव बात है वो यही है। सबसे पहली बात तो इस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो 25,000 करोड़ की है। बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, और इस ऑर्डर बुक से ये आइडिया लग जाता है कि अब जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। आज आपको गार्डन शिप बिल्डर में हलचल ऊपर नीचे देखने को मिल रही है, लेकिन जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट होंगे वो शानदार ही आएंगे। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आते हैं तो तेज़ी हमें देखने को मिलेगी क्वार्टरली रिजल्ट के बाद या उसके 2-3 दिन पहले। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर बुक शानदार है गार्डन शिप बिल्डर के पास, और 2026 तक ये जो ऑर्डर बुक है 25,000 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। मतलब कहने का ये कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा काम है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं GRSE सर्च करता हूँ, यानी गार्डन शिप बिल्डर, तो मेरे सामने ये कंपनी खुल जाती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कंपनी के ऊपर लगा हुआ था ASM। अब आप देखेंगे तो आपको कोई ASM देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, उससे कंपनी अब एग्जिट हो गई है। यानी कि अब इसमें हमें अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी गाइज आप इधर देखिए, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है, और आपको बताना चाहूँगा ये जो गार्डन शिप बिल्डर है अभी की बात है ये, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कंपनी ने MOU साइन किया है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक के साथ, और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक और गार्डन शिप बिल्डर मिलके एक बहुत ही शानदार शिप के ऊपर लगने वाला नेविगेशन लगाने वाले हैं। ये जो नेविगेशन सिस्टम होगा ये काफ़ी एडवांस होगा। ये हर तरह से जो नेवी होगी उसको प्रोटेक्ट करेगा, एनिमी से बचाएगा, और कभी किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल वॉर होती है तो उसमें भी बहुत मदद करेगा। तो ये MOU कहीं ना कहीं गार्डन शिप बिल्डर की रेपुटेशन को बिल्ड करेगा। तो अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस अपडेट के बारे में ज़्यादा पता ना हो, लेकिन जैसे ही ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक का जो MOU है ऑफिशियली कन्वर्ट होगा, तब गार्डन शिप बिल्डर में आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और ये MOU जल्द ही फाइनल हो सकता है कि इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाए। तो अब देखते हैं कि भाई कब इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिलहाल गार्डन शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम पे कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आज भी लगभग 0.16% का डाउनफॉल है, और 5 दिन में गार्डन शिप बिल्डर 4.5% तक नीचे गिर गया है। पूरे 1 महीने का रिकॉर्ड आप देखिए 7% का रिटर्न, और पूरे 6 महीने में तो शानदार रिटर्न दिए हैं, लगभग 50 से 55% तक के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि हालात कंपनी के कुछ 1 या 2 वीक से ही खराब हैं, 1 या 2 वीक से ही गार्डन शिप बिल्डर में तेजी नहीं है, बट 5 साल में कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। 1223% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है, क्योंकि ये 2021 में सिर्फ 200 रुपये के आसपास का स्टॉक था, जो आज बढ़कर 2615 पे आ गया। 2021 भी आप छोड़ दें, अगर आप 2022 भी पकड़ें या 2023 की स्टार्टिंग भी पकड़े तो 500 रुपये का स्टॉक था सिर्फ, जो आज हमें 2600 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, इसलिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ज़्यादातर कंपनी को थोड़ा स्लोली ही ऑब्जर्व करती हैं। अगली कंपनी अगर हम डिस्कस करें, यानी कि कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड भी एक जानी मानी कंपनी है, और कोचिंग शिपयार्ड को अभी एक बड़ा यूरोप से ऑर्डर मिला है। हर कोई जानता है इस ऑर्डर के बारे में, मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, और इस ऑर्डर की वजह से 1 से 1.5% की ग्रोथ भी देखने को मिली, जिसमें CMA और CGMA ग्रुप की 2 कंपनीज हैं, उनके साथ कंपनी को अच्छा खासा पार्टनरशिप की है।
एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को एक एलजी पावर कंटेनर का शिप बनाना है और आपको बताना चाहूँगा ये जो ऑर्डर है लगभग 2000 करोड़ का है। 2000 करोड़ का ऑर्डर है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कंपनी के हाथ में बड़े ऑर्डर अभी भी लग रहे हैं। दूसरा जो ऑर्डर है कंपनी को एक फ्रांस कंपनी से मिला है। इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा खुलासे हुए नहीं है, लेकिन हाँ, वो ऑर्डर भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। और इंडिया का हाई कैपेसिटी का जो ड्रेडजर है वो CLSE सबसे पहले लॉन्च कर रहा है। मतलब कि कंपनी के पास काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल टाई अप्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं, इस वजह से कोचिंग शिपयार्ड में काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा, ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो कोचिंग शिपयार्ड है इसमें अभी बड़ी हलचल फिर से होने वाली है और ये हलचल कभी भी हो सकती है। ये आपको कल भी देखने को मिल सकती है, परसों भी देखने को मिल सकती है, या मार्केट खुलने के बाद मंडे को भी देखने को मिल सकती है। समझने वाली बात यह है कि अभी आप जैसा बहुत अच्छे से जानते हैं और हर कोई ये बात जानता है कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग में चाइना ने एक बड़ा गेम खेला हुआ है। ट्रेड टेंशन की वजह से ग्लोबल शिप बिल्ड में चाइना को साइड किया जा रहा है, क्योंकि चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है, ट्रेड टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ग्लोबल शिप बिल्डिंग में चाइना को थोड़ा शिफ्ट किया जा रहा है और इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना के बाद अगर शिप बिल्डिंग में कोई कंट्री आती है तो वो भारत ही है। चाइना सबसे ज़्यादा शिप बिल्डिंग का काम करता है, लेकिन दूसरे नंबर पे इंडिया ही है। और अगर इसी तरह का ट्रेड टेंशन चलता रहा, दूसरी कंट्रीज़ चाइना से इसी तरह से नाराज़ रहीं, तो वो इंडिया की तरफ ही देखेंगी। और इंडिया की तरफ जब वो देखती हैं तो सिर्फ वो डिफेंस शिप बिल्डिंग के लिए नहीं आती, वो कॉमर्शियल शिप के लिए भी आती हैं, शिप रिपेयरिंग के लिए भी आती हैं। और इन तीनों केसेस में कोचिंग शिपयार्ड सिर्फ डिफेंस शिप नहीं बनाता, ये कॉमर्शियल शिप भी बनाता है। इनफैक्ट ये शिप रिपेयरिंग का भी काम करता है। गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर सिर्फ डिफेंस शिप बिल्डिंग बनाते हैं, सबमरीन प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन शिप रिपेयर अभी इतना इनका डेवलप नहीं हुआ जितना कोचिंग शिपयार्ड कर चुका है। तो इस वजह से कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कंपनी नज़र आ रही है अभी के टाइम पे। कोचिंग शिपयार्ड अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिए है, तो कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर नज़र रखना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि भाई कोचिंग शिपयार्ड के पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 से 5 साल तक का रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर कंपनी का ऑर्डर बुक आप ध्यान से समझ गए तो। मतलब कहने का है कि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम है। अगर कंपनी को ऑर्डर ना भी मिले एक साल तक, तब भी कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन हमें देखने को मिलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ कोचिंग शिपयार्ड अभी जमाए बैठी है। नाउ गाइज, अगली कंपनी बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस में है नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर की हालात ख़राब हैं। पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी कंपनी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। बाकी ये बताया जाता है कि भाई जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है और जो गार्डन शिप बिल्डर है, ये दोनों कंपनीज ऐसी हैं कि इनके ऊपर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त इनके स्टॉक प्राइस पे होता है। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है, एक कितनी भी बड़ी से बड़ी न्यूज़ आ जाए, शानदार न्यूज़ आने के बावजूद भी ज़्यादा बड़ी हलचल नहीं होती, क्योंकि परसों की ही बात है, 2000 करोड़ का ऑर्डर आया था और कोचिंग शिपयार्ड में ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं, 0.78% की ग्रोथ। तो लोग बोलते भी हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा हद तक ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा इसने रिटर्न दे दिए हैं पूरे। अगर हम 2022 या 2023 में जाएँ तो 250-300 रुपये का स्टॉक था, जो आज हमें 2000 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे चुका है ये, लगभग 2023 से लेकर सिर्फ 2 सालों में अच्छी खासी रिटर्न जब कोई कंपनी दे देती है तो काफ़ी ज़्यादा वो कंसोलिडेट ज़ोन पे आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। बड़ी से बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि वो इम्पैक्ट ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है। तो इसलिए जो कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर है या गार्डन शिप बिल्डर है, आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आप अभी इन कंपनीज़ में निवेश कर रहे हो। जो लोग 1-1 साल पहले, 2-2 साल पहले, जो लोग 3-3 साल पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, वो जानते हैं कि इन कंपनीज़ ने उनको बहुत दिया है। ये कंपनीज़ वो हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं। अब ये स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि अपनी औकात से ज़्यादा ये ग्रो करी थी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर तो 3000% ग्रो किया था। आप देखेंगे तो ये 2022-2023 में सिर्फ 300-400 रुपये का था, जो आज आकर 3000 रुपये पे आ गया है। तो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अब हमें ये काफ़ी कंसोलिडेट देखने को मिलती हैं। बड़ी से बड़ी खबर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता नहीं है। तो अब जब तक कंपनी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग ना कर ले, जब तक अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा ना कर ले,
तब तक इनमें हमें ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी नहीं। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो तीनों कंपनीज़ को होगा, क्योंकि चाइना का जो शिप बिल्डिंग है वो शिफ्ट हो रहा है। चाइना के पास जो ऑर्डर आते थे अदर कंट्रीज़ से, वो शिफ्ट होकर इंडिया के इन तीनों कंपनीज़ के पास आएँगे। क्योंकि चाइना में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सिचुएशंस काफ़ी बदल रही हैं। अमेरिका खिलाफ़ चल रहा है और कहीं न कहीं अमेरिका से जितने भी ऑर्डर्स आते हैं शिप बिल्डिंग को लेकर, वो इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं। अभी आपने देखा भी होगा इंडिया और अमेरिका की काफ़ी अच्छी डील हुई है, जहाँ पर अब इंडिया ऑयल भी अमेरिका से लेगा, रसिया से भी लेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो थोड़ा कम कर दिया है रसिया से, अमेरिका से ज़्यादा ऑयल कंटेन करेगा। तो ऐसी अपडेट हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आगे अमेरिका भी शिप बिल्डिंग का काम इंडिया को ही दे दे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब नो डाउट गाइज़, अगर मार्केट कल भी अच्छी रहती है, जो कि दिखने में तो ऐसा ही आ रहा है कि मार्केट कल भी शानदार रहेगी, तो इस केस में गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मज़गाओं डॉक शिप बिल्डर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।